हेलो दोस्तों, वेलकम टू गणेश न्यायपथ। आज हम मौलिक अधिकार के भाग 3 जो भाग 3 है उसके अनुच्छेद 35 तक 25 से लेकर 35 तक कवर करेंगे। जो लेक्चर 3 होगा मौलिक अधिकार का। अनुच्छेद प्रश्न पहला देखते हैं। अनुच्छेद 25 के तहत धार्मिक स्वतंत्रता पर कौन सा प्रतिबंध लागू नहीं होता है? तो जो 25 का खंड 1 है उस पे 3 प्रकार के प्रतिबंध लगाए गए हैं धार्मिक स्वतंत्रता पर। लोक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य। यह 3 प्रतिबंध इस पे लगाए गए हैं। लोक व्यवस्था, सदाचार, स्वास्थ्य, सुरक्षा पर नहीं लगाया गया, यानी स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लागू नहीं होता है। सिखों द्वारा कृपाण धारण करना किस अनुच्छेद के तहत संरक्षित है? तो ऑप्शंस देखते हैं क्या क्या है। अनुच्छेद 25 का 1, अनुच्छेद 25 का 2, अनुच्छेद 26 या फिर अनुच्छेद 29। तो अनुच्छेद 25 का 1 सही होगा। धार्मिक संप्रदाय को अपने मामलों के प्रबंधन का अधिकार किस अनुच्छेद में है? जो धार्मिक संप्रदाय होते हैं उनको प्रबंधन का अधिकार अनुच्छेद 26 प्रदान करता है, तो ऑप्शन बी सही होगा। आनंद मार्गियों को सार्वजनिक स्थान पर तांडव नृत्य करने का मौलिक अधिकार नहीं है, यह किस केस में कहा गया? तो कौन कौन सा केस है? रतिलाल बनाम बॉम्बे राज्य का केस, या फिर आचार्य जगदीश्वरानंद बनाम पुलिस कमिश्नर कलकत्ता का केस, या फिर विजय इमैनुअल का केस, अरोड़ा राय का केस। कौन? आचार्य जगदीश्वरानंद बनाम कमिश्नर कलकत्ता का केस है। प्रश्न नंबर 5 देखते हैं। किस अनुच्छेद के तहत किसी विशिष्ट धर्म की अभिवृद्धि के लिए कर देने के लिए बाध्य नहीं किया जाता? कौन सा अनुच्छेद? अनुच्छेद 27। करों से संबंधित अनुच्छेद 27। पूर्णतः राज्य निधि से पोषित शिक्षण संस्थानों में धार्मिक शिक्षा पर दी जा सकती है, पूर्णतः निषिद्ध है, स्वैच्छिक है या माता पिता की सहमति से दी जा सकती है। तो कौन सा सही होगा? ऑप्शन बी, पूर्णतः निषिद्ध है। प्रश्न नंबर 7 देखते हैं। राष्ट्रगान गाने के लिए किसी को बाध्य नहीं किया जा सकता, यह किस वाद में कहा गया? नवीन जिंदल केस में, विजय इमैनुअल बनाम केरल राज्य 1986 में, श्याम नारायण चौकसे केस, या फिर मेनका गांधी केस। कौन? बी सही होगा। अनुच्छेद 29 का संबंध किससे है? धार्मिक स्वतंत्रता से, संवैधानिक उपचार से, अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण है, या फिर शिक्षा का अधिकार। तो कौन सा सही होगा? अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण। अनुच्छेद 30 के तहत अल्पसंख्यक वर्ग का निर्धारण किस आधार पर होता है? केवल धर्म पर, केवल भाषा पर, धर्म और भाषा दोनों पर, धर्म, भाषा और लिपि पर। कौन सा है? अनुच्छेद 30 का 1 जो होता है भाषा और धर्म दोनों पर होता है। अनुच्छेद 30A सी सही होगा। इस वाद में कहा गया कि अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों को प्रशासन का अधिकार है, लेकिन कुप्रशासन का नहीं। तो टीएमए पाई फाउंडेशन केस
सेंट स्टीफंस कॉलेज केस, पीए इनामदार केस, उपरोक्त सभी में। किस केस में? टीएमए पाई फाउंडेशन केस बनाम कर्नाटक राज्य 2002 में कहा गया है। प्रश्न नंबर 11 देखते हैं। डॉक्टर अंबेडकर ने किस अनुच्छेद को संविधान की आत्मा और हृदय कहा? अनुच्छेद 14 को, अनुच्छेद 19 को, अनुच्छेद 21 को या अनुच्छेद 32 को? अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा और हृदय बी आर अम्बेडकर साहब ने कहा है। प्रश्न नंबर 12 देखते हैं। उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 32 के तहत कितनी प्रकार की रीट जारी कर सकता है? तो 3 प्रकार की, या 4, या 5, या 6? तो 5 प्रकार की रीट जारी कर सकता है। प्रश्न नंबर 13 देखते हैं। बंदी प्रत्यक्षीकरण हैबियस कॉर्पस रीट किसके खिलाफ जारी की जा सकती है? तो केवल सार्वजनिक प्राधिकरण, केवल निजी व्यक्ति, सार्वजनिक और निजी दोनों, केवल कार्यपालिका। तो ऑप्शन सी देखिए, सार्वजनिक और निजी दोनों के विरुद्ध जारी की जा सकती है। प्रश्न नंबर 14 देखते हैं। परमादेश रीट किसके विरुद्ध जारी नहीं की जा सकती? राष्ट्रपति और राज्यपाल के विरुद्ध नहीं जारी किया जा सकता है, निजी व्यक्तियों के विरुद्ध नहीं जारी किया जा सकता, भारत का मुख्य न्यायाधीश के विरुद्ध भी जारी नहीं किया जा सकता, अतः उपयुक्त सभी सही होगा, ऑप्शन डी। प्रश्न नंबर 15 देखते हैं। कौन सी रीट अधीनस्थ न्यायालयों को अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाने से रोकने के लिए जारी की जाती है? उत्प्रेषण, प्रतिषेध, परमादेश, अधिकार परीक्षित। कौन सा? प्रतिषेध रीट जारी किया जाता है अधीनस्थ न्यायालयों को अधिकार क्षेत्र से बाहर जाने के लिए। उत्प्रेषण रीट कब जारी की जाती है? कार्यवाही शुरू होने से पहले, कार्यवाही के दौरान, या निर्णय दिए जाने के बाद, या कभी भी। तो ऑप्शन सी देखिए, निर्णय दिए जाने के बाद जारी किया जाता है उत्प्रेषण। किस अधिकार से, बाय व्हाट अथॉरिटी, किस रीट का शाब्दिक अर्थ है? तो ऑप्शंस देखिए, परमादेश, उत्प्रेषण, अधिकार परीक्षा, प्रतिषेध। तो अधिकार परीक्षा क्यों वारंटों से रीट जारी किया जाता है कि किस अधिकार से सार्वजनिक पद धारण किया है, जो अवैध सार्वजनिक पद होते हैं उसको अधिकार परीक्षा रीट से हटाया जाता है। प्रश्न नंबर 18 देखते हैं। जनहित याचिका पीआईएल के जनक कौन माने जाते हैं? जस्टिस बी आर कृष्णा अय्यर, जस्टिस पीएन भगवती, ए और बी दोनों, एमसी मेहता। तो ए और बी दोनों। अनुच्छेद 33 के तहत मौलिक अधिकारों को प्रतिबंधित करने की शक्ति किसे है? किसे है? राष्ट्रपति को हो, या सर्वोच्च न्यायालय को है, या संसद को, या रक्षा मंत्री को? तो किसको है? संसद को यह शक्ति प्राप्त है। प्रश्न नंबर 20 देखते हैं। मार्शल लॉ लागू होने पर मौलिक अधिकारों पर प्रतिबंध किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 33 में, या 34, या 35, या 352 में? तो अनुच्छेद 34 में अधिकारों पर प्रतिबंध इसमें अनुच्छेद 34 में दिया गया है। अनुच्छेद 35 के तहत मौलिक अधिकारों को प्रभावी बनाने के लिए कानून कौन बना सकता है? राज्य विधानमंडल बना सकती है, या संसद, या राष्ट्रपति अध्यादेश के द्वारा, या सुप्रीम कोर्ट अपने निर्णयों में? तो कौन बना सकता है? संसद नियम बना सकती है। आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 22 देखते हैं। 3 तलाक
ट्रिपल तलाक को किस अनुच्छेद का उल्लंघन मानते हुए असंवैधानिक घोषित किया गया? और कौन सा केस है? सायरा बानो। सायरा बानो। सायरा बानो बनाम भारत संघ का केस है जो 2017 में आया है। तो अनुच्छेद 25, अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 21, तो उपयुक्त सभी, तो उपयुक्त सभी सही हो। प्रश्न नंबर 23 देखते हैं। धर्म परिवर्तन का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है, यह किस केस में कहा गया? तो पहला देखते हैं स्टेनिस्लास केस, रतिलाल केस, सिंदूरमठ केस, लिली थॉमस केस। कौन सा केस है? ए, ऑप्शन ए। रेव स्टेनिस्लास बनाम मध्य प्रदेश राज्य सन 1977 का केस है। प्रश्न नंबर 24 देखते हैं। अनुच्छेद 29 का खंड 1 के तहत किसे अपनी संस्कृति संरक्षित करने का अधिकार है? तो केवल धार्मिक अल्पसंख्यक, केवल भाषाई अल्पसंख्यक, या फिर नागरिकों का कोई भी वर्ग, अनुसूचित जनजाति। तो नागरिकों का कोई भी वर्ग, एनी सेक्शन ऑफ सिटीजन्स। प्रश्न नंबर 25 देखते हैं। सबरीमाला मंदिर में महिलाओं के प्रवेश का मुद्दा किस अनुच्छेद से मुख्य रूप से टकराया? कौन कौन से अनुच्छेद हैं वो? अनुच्छेद 25 बनाम 26, अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 15, उपर्युक्त सभी। तो उपर्युक्त सभी। इंडियन यंग लॉयर्स एसोसिएशन बनाम केरल राज्य 2018। क्या संसद अनुच्छेद 32 के तहत रिट जारी करने की शक्ति अन्य न्यायालयों को दे सकती है? ऑप्शंस देखते हैं। नहीं, हाँ, केवल राष्ट्रपति दे सकते हैं, केवल उच्च न्यायालय की सहमति से। तो ये ऑप्शन बी, हाँ। अनुच्छेद 32(3) के तहत संसद अनुच्छेद 32 के तहत जो रिट जारी करने की शक्ति है वो अन्य न्यायालयों को भी दे सकती है। प्रश्न नंबर 27 देखते हैं। अनुच्छेद 25(1) के तहत धार्मिक स्वतंत्रता किन प्रतिबंधों के अधीन है? सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता, स्वास्थ्य, प्रयुक्त सभी। तो प्रयुक्त सभी, इन तीनों बेस पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। प्रश्न नंबर 28 देखते हैं। किन मामलों में कहा गया कि धर्मनिरपेक्षता संविधान का मूल ढांचा है? केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य केस, एस.आर. मुंबई बनाम भारत संघ केस, मिनर्वा मिल्स केस या मेनका गांधी केस। कौन सा केस है? एस.आर. मुंबई बनाम भारत संघ केस। प्रश्न नंबर 29 देखते हैं। रेडियो और टेलीविजन पर धर्म प्रचार का अधिकार किस अनुच्छेद में नहीं आता? तो अनुच्छेद 25 में यह नहीं आता है। प्रश्न नंबर 30 देखते हैं। रेस ज्यूडिकाटा का सिद्धांत किस रिट पर जारी नहीं की जा सकती? तो परमादेश पर या बंदी प्रत्यक्षीकरण, प्रेषण या प्रतिषेध। तो बंदी प्रत्यक्षीकरण पर जारी नहीं किया जा सकता है बेस कॉर्पस पर। तो 30 एमसीक्यू हम लोगों ने देखा, तो आप लोगों को कितना सही हुआ और कितना गलत हुआ कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।